हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज जिसका टेस्ट नंबर 2 है, टॉपिक है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसका आपका पेपर का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आए हैं। और इसका कराएंगे 1 to 35 मैं, और 36 to 70 कराएंगे शैलेन सर, और 71 to 100 कराएंगे बेटा आपका विक्रम सर। हमारा मिशन है नीट 2025 का पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए डिस्कस करते हैं। रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज बेटा आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसका टेस्ट नंबर 2 है। तो जो बच्चे अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनको टॉपिक वाइज तैयारी करनी हो तो जरूर ज्वाइन करें, और जिनको कंप्लीट तैयारी करनी हो तो FLT ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट oogamous टाइप रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन यूडोरिना इन ब्रायोफाइट एंथ्रेडियम प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइंट्स। तो बेटा oogamous में एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमिट होगा और एक स्मॉल और मोटाइल गैमिट होगा, और यूडोरिना में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता वॉल्वॉक्स और बेटा फ्यूकस में पाया जाता है। यूडोरिना में कैसा पाया जाता है? एनाइसोगैमस, जिसमें दोनों गैमिट शेप तो सेम होगा, साइज डिफरेंस होगा। और आइसोगैमस में मोटाइल कंडीशन पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में, और नॉन मोटाइल पाई जाती है स्पायरोगैरा में। तो पहला गलत हो गया। इन ब्रायोफाइट एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड। तो बेटा अगर बात किया जाए एंथीरोजॉइड मतलब मेल गैमिट, और मेल गैमिट आपका मोटाइल होता है और बाइफ्लैजिलेटेड होगा। तो ये बात सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गीज, कॉलोनियल में डबल ओ है, जिसमें डबल ओ है वॉल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स बेटा आइसोगैमस और कैसा है? मोटाइल। स्पायरोगैरा है आइसोगैमस, नॉन मोटाइल। और स्पाइरुलिना बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी में आती है, यूनिसेलुलर एल्गा है और हाई प्रोटीन रिच होता है, जैसे कि क्लोरेला वैसे ये भी। लेकिन ये अब साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसलिए वहां से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, मोस्ट ऑफ एवीज कैन फ्लाई। तो बेटा कहते हैं ज्यादातर एवीज फ्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट है, ऑल नहीं लिखा है, इसका मतलब सम कैन नॉट फ्लाई। तो जो फ्लाई नहीं करेंगे, जैसे कि आपका कीवी, एमू, ऑस्ट्रिच, ये सब आपके फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी आती है। पेंगुइन। हैंड लिम्ब ऑफ एवीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो हैंड लिंग नहीं होता बेटा, 4 लिम्ब मॉडिफाइड होता है। तो क्वेश्चन तो आपका असर्शन रीजन का आसान हो गया, क्योंकि असर्शन सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 103 का सेकंड। क्लोरेला। तो क्लोरेला कैसा एल्गा है? तो मल्टीसेलर नहीं होता बेटा, ये नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन में है तो चला गया। यूनिसेलर एल्गा है, प्रोटीन रिच है, फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको 2-3 लाइनें और याद करनी चाहिए। हाफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी। पैरामाउंट फूड सोर्स होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट का। एल्जिन निकाला जाता है ब्राउन एल्गी से, हाइड्रोकोलाइड है। कैराजिन निकाला जाता है रेड एल्गी से, हाइड्रोकोलाइड है। अगार जेल निकाला जाता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम एमंग 17 मैरी स्पीसीज में से एक है जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड। तो आंसर हो गया 104 का फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन। तो फ्लोरिडियन, रेडियन, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में एग्जांपल है जेलेडियम, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया, तो B एंड D हो जाएगा। कारा ग्रीन एल्गा है, स्पेशल है 2 बातों पे। एक तो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, बाकी एल्गी में आपका सेक्स ऑर्गन खुलेआम है, नॉट जैकेटेड। और साथ ही साथ यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, यानी सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है
एंथ्रेडियम, और बेटा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है आर्कीगोनियम, ठीक है ना। और अपर होता है एंथ्रेडियम और लोअर होता है आर्कीगोनियम। एक ही बॉडी पे होता है इसलिए इसको बोलते हैं मोनेशियस। इतनी बातें कारा के बारे में जानना जरूरी था, मोनेशियस। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, डी और डी। आपका मैनिटॉल और लेमिनेरिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट पाया जाता है ग्रीन एल्गी में, स्टोरेज फूड। फ्लोरिडन स्टार्च सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 106, फिगर दिया और पहचानना है। तो फिगर अगर हम देखें तो बेटा ये आपका यूरोकॉर्डेटा का फिगर दिया है। यूरोकॉर्डेटा में आपका आता है एसिडिया, सापा एंड डोलियोलम, और बेटा ये एसिडिया के बारे में दिया है। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट, और बेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इन दिस एनिमल नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल, और यूरोकॉर्डेटा में लार्वल टेल में पाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो हो जाएगा फोर्थ एसिडिया, सापा एंड डोलियोलम, लार्वल टेल। सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट, और बेटा वहां पे हेड टू टेल पाया जाता है, परसिस्टेंट होता है नोटोकॉर्ड। द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होगा, तो लेमिटॉल एंड मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, ये दोनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। एक इसका है रेड एल्गी का। तो स्टोरेज फूड आपको बाइट टंग याद होना चाहिए, सोचने का भी समय नहीं लगना चाहिए। तो 107 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। लाइकोपोडियम एंड एडियंटम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में क्लास याद कर लीजिएगा, साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड टिरोप्सिडा। अगर हम बोले तो यहां पे नामी से आता है साइलोटम, स्फिनोप में ई इक्विसिटम, हॉर्सटेल। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो नामी से आया, लेकिन एक जो नया आया सिलेजिनेला, और टिरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। तो लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो आएगा ही आएगा, लाइकोप्सिडा। तो एक ही ऑप्शन में खाली लाइकोप्सिडा दिया तो अपने आप सही हो गया। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम किस में आते हैं बेटा, टिरोप्सिडा में, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, ब्रांच स्टेम इज प्रेजेंट इन, तो पाइनस और सिट्रस में ब्रांच होता है, साइकस में कैसा होता है, अनब्रांच्ड। जिम्नोस्पर्म का रूट स्टेम लीफ इंपॉर्टेंट है, रूट में टैप रूट पाया जाता है। फंजाई का एसोसिएशन पाइनस में होता है, माइकोराइजल रूट, और साइनोबैक्टीरिया का रूट साइकस में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोरेलवाइड रूट, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लीफ में कैसा होगा, निडल लाइक लीफ याद कर लीजिएगा। और बेटा जो निडल लाइक लीफ होता है उससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपायरेशन लॉस क्या होता है, कम। साथ ही साथ संकन स्टोमेटा होते हैं, थिक क्यूटिकल पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 109 का फोर्थ। 110 एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन दिया है हेमिकॉर्डेट हैव अ रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर, हेमिकॉर्डेटा में एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉलर रीजन में, जिसका नाम स्टोमोकार्ड, जो सिमिलर है नोटोकार्ड का। तो बात सही है, लेकिन पूरी तरह से सिमिलर नहीं है। अगर हमने डिटेल में देखा तो नोटोकार्ड कैसी ओरिजिन का होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का, एक्टिव है, वेल डेवलप्ड है, जबकि स्टोमोकार्ड ये बेटा आपका रुडिमेंट्री है, इनएक्टिव है, इंडोडर्मल ओरिजिन है, और अल्प विकसित यानी रुडिमेंट्री है।
हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, ये क्या कर दिया, नॉन कॉर्डेटा कर दिया है। तो अगर कॉर्डेटा होता तब तो हम लोग क्या कर लेते, एक्सप्लेनेशन भी मान लेते, क्योंकि भाई इस सिमिलरिटी के कारण नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता था, यही रीजन है कि इसको हम लोग किस में रख देते थे, कॉर्डेटा में। लेकिन इन्होंने नॉन कॉर्डेटा कर दिया तो ये तो गलती हो गया। तो आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन तो आसान हो गया, लेकिन मजा कब आता अगर एक कॉर्डेटा कर देता, मतलब रीजन को भी करेक्ट कर देता, तब आपको कंफ्यूज होता कि एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं। तो एक्सप्लेनेशन होगा बिल्कुल, क्योंकि यही रीजन के कारण हम लोगों ने इसको पहले किस में रखा था, कॉर्डेटा में। फिर बाद में जब डिटेल में देखा तो स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कोई डिफरेंस मिला, जिसके कारण अलग कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, इन इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो भाई लोकोमोशन ट्यूब फीड के जरिए करेगा, और पानी जब अंदर आएगा तो उसके जरिए आपका फूड भी आएगा और गैसेस एक्सचेंज भी हो जाएगा। डॉग फिश दूसरा नाम स्कॉलियोडॉन होता है, कार्टिलेजिनस फिश है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो आप अगर बात करें तो कार्टिलेजिनस फिश में होलोसिफ्लाई ग्रुप एक पाया जाता है, उसमें नोटोकॉर्ड धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होगी, बहुत स्लो डेवलपमेंट होता है, और ज्यादातर कार्टिलेजिनस फिश में नोटोकॉर्ड ही परसिस्ट करती रहती है। तो ये बात सही है, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 111 का फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगर हम बात करें कि क्या ये सारे मेंबर में मिलता है, तो बेटा याद रखिएगा सारे मेंबर में नहीं मिलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, ये आपका कहते हैं धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम बदलेगा लेकिन स्लो डेवलप होगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, पॉलीट्राइकम, पॉलीसाफोनिया, टेरिस, वीट। अगर हम बात करें तो पॉलीट्राइकम मॉस है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, टेरिस आपका टिरोप्सिडम आएगा, तो यही तो मिसमैच हो गया। वीट मोनोकॉट है, सही, तो एक मैचिंग गलत है जिसका नाम है सी। तो मिसमैच पूछा तो आंसर हो जाएगा 112 का फोर्थ। इन कॉन्ट्रैक्टाइल्स क्लैस्पर प्रेजेंट इन, तो क्लैस्पर्स एनालॉगस टू पेनिस होता है फंक्शनली, और मेल में पाया जाएगा पेल्विक रीजन में, तो मेल पेल्विक फिन। तो आंसर हो जाएगा 113 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट सॉइल बाइंडर, सॉइल को जकड़ के रखते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले किसमें आया था बेटा, टेरिडोफाइटा में। तो यहां से आपको आंसर निकल के आ गया, तो आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा में। पोरफायरा रेड एल्गी है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, सिट्रस जिम्नोस्पर्म है, तो बचा क्या, इक्विसिटम यानी कि आपका हॉर्स टेल। कौन सा प्रेजेंट, तो इक्विसिटम में कौन पाया जाता है और सिलेजनेला में। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 115, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट स्पंजेस। स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट। तो बेटा स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि आप याद रखिएगा सेक्सुअल डायमार्फिज्म नहीं पाया जाता है। तो भाई पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी तक एस्कल से स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको याद होना चाहिए, ज्यादातर कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट सही है, तो बी गलत हो गया। अब पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में एक मिला। लार्वल स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, इनडायरेक्ट है तो लार्वा और एडल्ट अलग अलग होंगे। कैनाल में स्पॉन्जोसील एंड कैनाल आर लाइन्ड बाय कॉलर या फ्लैजिलेटेड सेल कोएनोसाइट, ये बात सही हो गई। तो गलत एक ही है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, गलत पूछा है, इनकरेक्ट। अब बेटा याद रखिएगा एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जिसमें ई की फीलिंग है, जैसे टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, बोनीफिस, एम्फीबिया, एम्फी, यहाँ पे आपके एक्सटर्नल देखने को मिलेंगे। सिलेंट्रेटा में भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116, प्रेजेंस ऑफ साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो साइक्लोइड और टिनोइड स्केल बेटा ये आपका
बोनी फिश यानी ऑस्टक थाइस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्लेक्वाइड किसका है बेटा? कार्टिलेजिनस का। तो शॉ फिश प्रिस्टिस ये आपका कार्टिलेजिनस है। फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस। हाइला बेटा ट्री फ्रॉग है। तो बोनी फिश में खाली कौन आया? सेकंड। प्रिस्टिस शॉ फिश बेटा कार्टिलेजिनस होता है। फ्लाइंग फिश का दूसरा नाम एक्सोसीटस है और ये बेटा आपका बोनी फिश है। हाइला एक एम्फीबिया है, ट्री फ्रॉग कहलाता है। तो 116 का आंसर हो जाएगा सेकंड। इन कॉन्ट्रैक्ट थाइस गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। तो कार्टिलेजिनस फिश में गिल सेपरेट होते हैं, 5 से 7 पेयर पाए जाते हैं और ओपरकुलम नहीं होता। जबकि आपका बोनी फिश में यानी ऑस्ट्रिक थाइस में बेटा आपका 4 पेयर होते हैं और विद ओपरकुलम होते हैं। एवीज में रेस्पिरेशन अकर बाय लंग्स एंड एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। बर्ड ग्रुप में लंग से रेस्पिरेशन होता है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए एयर सैक पाया जाता है, जिससे हवा में जब भी ये इनकी मसल्स को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मिलता रहे, थके ना। तो दोनों बातें सही हो जाएगी। आंसर हो गया 117 का फोर्थ। एयर ब्लैडर अगर पूछा जाए तो वो तो बेटा आपका पाया जाता है बोनी फिश में और बेयोंसी देता है, जबकि एयर सैक आपका लंग्स को एयर सप्लाई करता है। मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल आर बर्न ऑन सेम ट्री। भाई साइकस डायोसियस होती है, यानी कौन सा ट्री होना चाहिए? डिफरेंट। मेल कॉन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बर्न ऑन डिफरेंट ट्री। मे बी ऑन सेम नहीं भाई, मे बी वगैरह नहीं है। साइकस एक एग्जांपल पूछा, जिम्नो नहीं है। जिम्नो होता तो पाइनस में मोनेसियस होता, साइकस में डायोसियस। तो 118 का आंसर हो जाएगा सेकंड। याद रखिएगा ये मेगा स्पोरोफिल लिखा, फीमेल कौन नहीं, क्योंकि साइकस में फीमेल कौन क्लस्टर्ड मतलब झुंड बना ही नहीं पाती, बड़े बड़े ओव्यूल पाए जाते हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इज आर नॉट हर्माफ्रोडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैंने बोला था एनालिडा ग्रुप में अर्थवार्म और लीच और उसके बाद प्लेटी हेलमिंथिस तक सब कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। बाकी आपके मैक्सिमम कैसे हैं? डायोसियस हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। तो साइकॉन पोरीफेरा है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना नहीं होगा क्योंकि कॉकरोच ग्रुप है। हेरोडेनेरिया ये लीच में आएगा। लीच आपका एनालिडा में 2 हैं, अर्थवार्म एंड लीच, ये होगा। फेरेटिमा पोस्टमा ये बेटा अर्थवार्म में होगा। ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार है, नहीं होगा क्योंकि ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 1 2 3 पूछा है नॉट, तो नॉट वाले में 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो 119 का आंसर हो गया बेटा सेकंड। नॉट पूछा, ध्यान रखना। अगर पूछता कौन हर्माफ्रोडाइट है तो साइकॉन, हेरोडेनेरिया एंड फेरेटिमा। कैसे याद करेंगे? पोरीफेरा से प्लेटी याद कर लीजिएगा, एनालिडा में 2 याद कर लीजिएगा, लीच एंड अर्थवार्म। बायोलॉजी एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, खास करके एनिमल किंगडम का। तो एनसीईआरटी के ही लैंग्वेज को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ जाएंगे। फिगर देख के बताना है। तो ये देखिए आपकी डॉटर कॉलोनी और पेरेंटल कॉलोनी, और इसको जोड़ोगे तो वी आता है, यानी ये वॉलबॉक्स हो गया। तो वॉलबॉक्स क्लोरोफाइसी का मेंबर है, उगैमस होता है, कॉलोनियल एल्गा होता है। इट पॉसेस क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गी में ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में ए और सी, और रेड एल्गी में ए और डी। तो चौथा तो गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो 120 का आंसर हो गया थर्ड। असर्शन जनरा सिलेजनेला एंड साल्विनिया आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस में सिलेजनेला और साल्विनिया आते हैं। क्यों हेट्रोस्पोरस हैं? तो कहते हैं इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, बड़े और छोटे। बड़े को बोलते हैं मैक्रो और छोटे को बोलते हैं माइक्रो। मेल वाला मैक्रो या मेगा और मेल वाला माइक्रो, फीमेल वाला मेगा या मैक्रो। मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल। तो सही है और एक्सप्लेन भी है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4। सबसे पहले हेट्रोस्पोरी कहाँ शुरुआत हुई? तो हेट्रोस्पोरी हुई बेटा टेडोफाइटा से, और जब हेट्रोस्पोरस कंडीशन आया वहीं से आपका गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होने लगा। कहाँ पे? स्पोरोफाइट पे। हेट्रोस्पोरस होते हैं सम टेडोफाइट, सिलेजनेला एंड साल्विनिया, जिम्नो एंड एंजियो में। बाकी फंजाई, एल्गी, ब्रायोट और मोस्ट टेडो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। और होमोस्पोरस में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, ध्यान रखिएगा।
मालफिजियन ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हैंडगट होता है आर्थ्रोपोडा का ग्रुप, और तुम्हारा कॉकरोच में मिडगट और हैंडगट के जंक्शन में पाया जाता है। संख्या होती है 100 से लेके 150। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा कॉकरोच में आप लोग पढ़ते हैं। 122 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनलिडा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नेफ्रिडिया। इंसेक्टा में आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो कई मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम के बाद बेटा आपका मिलेगा गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। सबसे पहले यहीं पाया रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी में अलग अलग आर्थ्रोपोडा में अलग अलग मिलता है। ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं वहां पे मिलता है ट्रैकियल, और गिल्स मिलता है एक्वेटिक इंसेक्ट में। बुक लंग्स और बुक गिल्स ये इंसेक्टा ग्रुप तो नहीं है, ये बुक गिल्स पाया जाता है किंग क्रैब में। ल्यूमुलस ये इंसेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। और बुक लंग्स बेटा अरेक्निडा, ये इंसेक्टा नहीं, अलग ग्रुप। जैसे इंसेक्टा ग्रुप है वैसे एक अरेक्निडा ग्रुप है जिसमें पाए जाते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंसेक्टा से मैंने खींचा, लेकिन इंसेक्टा मत लिख के क्या सोचिएगा आर्थ्रोपोडा का। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा, ट्रैकियल सिस्टम। एक्वेटिक इंसेक्ट में पाया जाता है गिल्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पंजेस। These are primitive multicellular animal and have cellular level of organization। तभी यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड नहीं बना है, इसलिए टिश्यू नहीं बोलते हैं, सेल लेवल पे बोलते हैं। और सबसे पुराने हैं मल्टीसेलुलर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा होता है। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पंजेस में। ऑस्ट्रिया मेनी माइन्यूट स्पोर होते हैं, पानी अंदर आएगा स्पॉन्जोसिल, देन ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। अगर हम बात करें स्पॉन्जर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, नहीं भाई, ये एसेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल मतलब आपका गैमेट बना के फर्टिलाइजेशन करेगा, तो सी वाला गलत हो गया। कोइनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल या कॉलर सेल स्पॉन्जोसिल और कैनाल को लाइन करते हैं और हेल्प करते हैं कैनाल सिस्टम में पानी को अंदर लाने में। तो ए बी डी, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। तो 123 का आंसर हो गया थर्ड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू क्लास मैमेलिया। मैमेलिया क्लास के बारे में कितनी बातें सही हैं। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, तो सही है। वाटर में कौन रखता है, बैलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल। फ्लाई में आपका बैट है, टेरोपस। रेस्पिरेशन इज बाय बॉडी सरफेस ओनली, ये गलत हो गया, बॉडी सरफेस नहीं, रेस्पिरेशन बेटा लंग्स के जरिए होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सेक्सेस सेपरेट लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। हार्ट इज 4 चैम्बर, सही है। वार्म ब्लडेड होते हैं, गलत है। क्या पूछा, करेक्ट। तो पहला सही हो गया, चौथा मतलब डी सही हो गया। तो ए और डी सही है। वैसे भी बी हटा दीजिए, बी देखिए 2 ऑप्शन में था, सी गलत हुआ 30 में था, तो आंसर आपका आ गया थर्ड। एलिमिनेशन से करेंगे तो तेजी से हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 124 का थर्ड। मैमेलिया के बारे में पूछा है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लास रेप्टिलिया। अब बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो भाई इतना कितना पढ़ पाओगे, तो आप क्यों ना एलिमिनेशन रूल से लगाइए। रेप्टिलिया के बारे में इनकरेक्ट पूछा है, तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया बोलते हैं क्रीप, मतलब रेंग के चले यहाँ ऐसे ऐसे, ये आपका टॉर्टवाइज चलता है, क्रॉल बोलते हैं ऐसे। तो भैया इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला तो करेक्ट है, तो यानी ये ऑप्शन में नहीं आएगा। तो ए जो है वो सही है, ये तो गया। आंसर क्या आ गया, फोर्थ। तो एक होगा प्रो प्लेयर,
जो एक पढ़ा ऑप्शन में आया, आंसर लगा के लाइव झिंगा लाला बनाया, और एक होगा जो ABCDEFGH पढ़ के जी तक है वैसे तो, और उसका सोचेगा कौन सही कौन गलत। यही आपका टाइम किल करेगा, और इसी को बोलते हैं लीजेंड। जो लीजेंड होते हैं उसी फोकस करते हैं जहां पे उनको टारगेट है आंसर पे फोकस होना चाहिए। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, रेप्टिलिया ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, सही है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एज अ पिन्ना, पिन्ना बेटा मैमेलिया ग्रुप का है तो सी गलत हो गया। स्नेक एंड लेजर सेट देयर स्किन एज अ कास्ट, तो केचुआ छोड़ते हैं, ये बात सही है, तो डी नहीं आएगा। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर होगा तो 2 पेयर होगा तो ये बात सही है, ई नहीं आएगा। हार्ट इज यूजुअली 4 चैम्बर्ड, ये गलत हो गया। यूजुअली कितना होता है 3 चैम्बर्ड, लेकिन बेटा 4 चैम्बर्ड हो सकते हैं क्रोकोडाइल एलिगेटर में, तो एफ गलत हो गया। होम्योथर्मस नहीं होते, कैसे होते हैं पोइकिलोथर्मस, तो FGH गलत हो गया। देखिए आंसर निकल के आ गया CFG। तो गलत आपने 1 2 3 किया, लेकिन हमने आंसर आपको पहले दे दिया है, तो आप ऐसे करिएगा, डायरेक्ट आंसर पे फोकस करिएगा। मासेस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, तो बेटा मासेस का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इकोनॉमिकल कम है, तो असर्शन गलत हो गया। और जब बेटा असर्शन गलत हो जाए तो आप सीधा ऑप्शन देखा करिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा लिख रहा है जिसमें असर्शन क्या है गलत, तो आंसर हो गया 3rd। और एकदम मुस्कुराइए, बगल वाले को देखिए वो रीजन भी पढ़ रहा होगा, तो रीजन पढ़ने में समय तो देगा ना, तो इसी कहते हैं, क्योंकि आपका पूरा एग्जाम टाइम का गेम है, एकदम टाइम का गेम है। अगर मैं आपको 1 दिन दे दूं या 5-6 घंटे दे दूं और इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैक्सिमम बच्चा आपका 700 नंबर तक का सॉल्व कर देगा। तो सारा गेम किसका है, टाइम का। मासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फार्मिंग डेंस मैट ऑन सॉइल, सही है। आपका इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को क्या करते हैं, रिड्यूस, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। मॉसेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इकोलॉजिकल ज्यादा है, इकोलॉजिकल में आता है सॉइल इरोजन। प्लांट सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी आती है अलॉन्ग विद मॉसेस। क्वेश्चन नंबर 127, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रेड कलर ऑफ रोडोफासी ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइक्रोइरिथिन, तो कहते हैं ए और डी के अलावा यहाँ पे आर फाइक्रोइरिथिन पाया जाता है, इसलिए आपका रेड कलर का दिखता है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेबली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा फ्रेगमेंटेशन के जरिए करता है, तो यूजुअली लिख दिया है ना, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव में आपका क्लोरोफासी, फियोफासी और रोडोफासी तीनों में फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। स्पोर के जरिए होता है, लेकिन अगर यहाँ पे स्पोर लिखा जाता तो कैसा स्पोर लिखा जाता, नॉन मोटाइल स्पोर। तो याद रखना फ्रेगमेंटेशन वाले में टेंशन मत लीजिएगा, क्लोरोफासी, फियोफासी, रोडोफासी तीनों में है, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। लेकिन ये कलर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए कलर का एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण पहला आंसर हो जाएगा। सिंगल ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस इज फाउंड इन, तो अगर सिंगल ओपनिंग है यानी कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट है, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका पाया जाता है ओरिफेरा में, तो आपका बॉडी प्लान ही नहीं बना क्योंकि सेल एग्रीगेट टिश्यू बना ही नहीं है। प्लेटी हेलमेंथिस आंसर हो जाएगा। एनालिडा एस्कुलेंथम में 2 ओपनिंग होती है माउथ टू एनस, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एस्केलमेंथिस टू ऑनवर्ड। 128 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड, प्लेटीहेलमिन्थिस, इनकम्प्लीट। नोटोकार्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल होता है, जबकि स्टोमोकार्ड कैसा होता है बेटा आपका एंडोडर्मल होता है। हार्ट भी मेसोडर्मल होती है, मसल भी मेसोडर्मल होती है। फाइलम एनिलिडा पॉसेस वन लेते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल पाया जाता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, तो बोथ 1 and 2 विच हेल्प इन लोकोमोशन, तो 4th हो जाएगा। नेरिस में स्विमिंग के लिए आपका लैटरल अपेंडेज पोडिया पैरापोडिया पाया जाता है। ये मसल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट और खींचेंगी तो भाई जाहिर बात है लोकोमोशन होगा, लेकिन जमीन पे धसाने के लिए यहाँ पे पाया जाता है एस शेप्ड सीटी, तो मसल के साथ साथ जमीन पे धसाने के लिए सीटी भी चाहिए। जबकि ये कहाँ का बात है, नेरिस, नेरिस डावेसियस होता है, अर्थवर्म और लीच कैसा होता है, मोनेसियस।
क्लोरेला आज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर, सही है, यूनिसेलर एल्गा होता है। क्लोरेला और यूनिसेलर एल्गा है, तो यूनिसेलर एल्गा है इसलिए आपका फूड सप्लीमेंट है, ये नहीं है। यूनिसेलर एल्गा के साथ साथ प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसको आप प्रोटीन के सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेस ट्रेवलर लेके जाते हैं, इतना मीट वगैरह क्या लेके जाएंगे, क्लोरेला खाएंगे, लाइव झींगा लाला बनाएंगे। तो सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर ये लिखा रहता कि प्रोटीन रिच है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर हो जाता फोर्थ, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज सी हेयर, तो एप्लीजिया इसको बोलते हैं सी हेयर, तो आंसर हो जाएगा एप्लीजिया। सेपिया को बोलते हैं बेटा कटल फिश, एडम्सिया सी एनेमोन, सबका कॉमन नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लोलगो को बोलते हैं स्क्विड, तो सेपिया एप्लीसिया लोलगो मोलस्का का मेंबर है, और एडम्सिया बेटा आपका सी एनेमोन है, सिलेंट्रेटा का मेंबर, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133, विच इज नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो आज बताया था गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। लंग्स नहीं होगा, ट्रैकियल सिस्टम भी आपको याद होना चाहिए। अभी लंग्स नहीं बना है, ट्रैकिया तक ही पहुंचा है, ब्रांचिंग ट्यूब। विच इज द करेक्ट मैचिंग, तो मैचिंग में कौन सा करेक्ट मैचिंग है। स्कॉलियोडॉन को बोलते हैं डॉग फिश, तो A3। क्लेरियस मागुर होता है B4, तो A3 B4 आंसर हो जाएगा सेकंड। फाइटिंग फिश बिट्टा, एंजल फिश टेरोफिलम, ये एक्वेटिक आपका बोनी फिश होती हैं और कैसी हैं, एक्वेरियम में यूज होती है, बिट्टा एंड टेरोफाइलम। फाइटिंग फिश बिट्टा जैसे नहीं मार करेंगे, तो 134 का आंसर हो गया बेटा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 135, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट शोन बाय, तो बेटा आपका अगर हम बोले तो हाइड्रा सिलेंट्रेटा है, टिश्यू लेवल होगा, साइकॉन सेल एग्रीगेट, टेनिया टिश्यू लेवल, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन लेवल की शुरुआत कहाँ से होता है, प्लेटी टू कॉर्डेटा। अब प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है लोअर लेवल का, तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम थोड़ा सा, तो प्लेटी टू कॉर्डेटा कॉमन होता है। तो टीनिया किसका नाम मेंबर है बेटा, प्लेटी का, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल पाया जाएगा, जबकि सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। और साइकॉन में पाया जाता है बेटा आपका सेल एग्रीगेट, तो हाइड्रा में पाया गया टिश्यू लेवल, साइकॉन में पाया गया सेल एग्रीगेट, तो 135 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब बेटा इसके आगे का डिस्कशन कराएंगे शैलेश मिश्रा सर। आरबीटीएस रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज आपके रैंक को बूस्ट कर सकता है। अगर आपको फिर से एक बार टॉपिक वाइज चैप्टर की तैयारी करनी है और क्वेश्चन को गहन अध्ययन करना है, जाहिर सी बात इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्वेश्चन के लेवल आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले आरबीटीएस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 136 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स और आपको बताना है करेक्ट। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म और ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है, हालांकि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ शो करेंगे। अगर हम लोग क्राइटेरिया क्या ले लें, इंक्रीज इन मास, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के, एक है इंक्रीज इन मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल या सेल। तो यहाँ पर इंक्रीज इन मास को अगर क्राइटेरिया लिया जाएगा तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करेगी, तो इस वजह से हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक तो है ये, तो ये सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब विच इज प्रेजेंट इन ऑल, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स एंड इट इज विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ये डिफाइनिंग फीचर है, ये सही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा सेल या उस
उसके ऑर्गेनाइजेशन से ही बना होगा फर्दर। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 136 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 137। 137 में द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। तो प्रोटीन कोट जो होता है, ये ऊपर वाला जो खोल है, ये किसका बना हुआ है? ये प्रोटीन कैप्सिड बोलेंगे, और इसका यूनिट जो होता है वो कैप्सोमियर है। कोर जो होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको बोलते हैं कोर। और कुछ वायरस में एनवलप प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं, और ये लिपिड का होता है, मेनली लिपिड का। तो जिसमें नहीं है प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नॉन एनवलप्ड वायरस, और जिनमें प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं एनवलप्ड वायरस। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रोटीन कोड के लिए, तो प्रोटीन कोड क्या है? दैट इज कैप्सिड। 137। नाउ क्वेश्चन नंबर 138। ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। यहाँ पर जो रिलेटेड स्पीसीज है वो किस में जाती हैं? ग्रुप में, जीनस में। और जो रिलेटेड जीनस है वो किस में जाते हैं? वो फैमिली में। और रिलेटेड फैमिलीज किस में जाती हैं? ऑर्डर में। और रिलेटेड ऑर्डर किस में? क्लास में। तो यहाँ पूछा गया है ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर दिस इज इंक्लूडेड इन क्लास। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139। मैच द बायोलॉजिकल नेम विद देयर करेक्ट ऑर्डर। होमो सेपियंस, सेपियंस ये किस में आएगा? ये ऑर्डर प्राइमेटा में। मस्का डोमेस्टिका, ये ऑर्डर डिप्टेरा में, क्लास इसका है इंसेक्टा। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो, और ये इसमें ऑर्डर सेपेंडेल्स में। और ट्राइटिकम एस्टिवम, ये वीट का साइंटिफिक नेम है, और ये ऑर्डर क्या है? पोएल्स। फैमिली क्या होगी? ग्रामिनिया पोएसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, एंड सी इज सेकेंड, एंड डी इज फर्स्ट। तो 139 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पर पूछा गया मैच द फॉलोइंग। एल्जिन, ये हाइड्रोकोलाइड है। अगार अगार, ये भी हाइड्रोकोलाइड है। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कोरोलॉइड रूट्स में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एल्जिन प्राप्त होता है ब्राउन एल्गी, ये हो गया एक्टोकार्पस। अगार अगार किससे? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी। माइकोराइजा, माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका? फंगस का विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में एंजिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं या एंजियोस्पर्म्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है पाइनस, तो ये हो गया माइकोराइजा। माइकोराइजा में जो फंगस होगा ये किसकी कमी को? मेनली फास्फोरस एलिमेंट की कमी को पूरा करेगा। कोरोलॉइड रूट्स, कोरोलॉइड रूट्स किसमें? ये साइकस में है। और इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। कौन सी है? एनाबीना नॉस्टॉक। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 140 का फोर्थ। A is second, B is fourth, C is first, and D is third. Now next question, question number 141st. तो 141st भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंगो, मैंगो क्या? मैंगीफेरा इंडिका। लेपर्ड, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस। टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। और कैट का होता है फेलिस सिल्वेस्ट्रिस। तो फेलिस इसका जीनस। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी। फर्स्ट इज बी, सेकेंड इज सी, थर्ड इज डी, एंड फोर्थ इज ए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 142। प्लांट धतूरा इज प्लेस्ड इन विच फैमिली? किस फैमिली में ये? तो धतूरा, पेटूनिया और सोलेनम, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, ये सारे किस में आते हैं? ये सोलेनेसी में। लेग्यूमिनेसी में लेग्यूमिनस प्लांट्स, फेबेसी। लिलिएसी के रिप्रेजेंटेटिव है मोनोबर्ड्स का। आंसर होगा यहाँ पर 142 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 143। ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन केलमेंथीज, राकॉम्स, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किस फाइलम का? एम्ब्रेटा का।
स्क्यूट्स, ये प्रोटेक्शन के लिए हैं स्केल्स और स्क्यूट्स, और किसमें ये रेप्टिलिया में। मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी मेंटल और विसरल हम्प के बीच में मेंटल कैविटी है, मेंटल एंड विसरल हम्प, और इसमें प्रेजेंट होता है फेदर लाइक गिल्स। और इनका काम क्या है फेदर लाइक गिल्स का, तो ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन दोनों में। तो यहाँ पर ए इज फर्स्ट, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकेंड। आंसर होगा सेकेंड। 143 के बाद क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यह आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, और इसमें जिस ग्रुप को जगह नहीं मिली थी तो वो लाइकेंस, और इसके अलावा कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, इनको भी जगह नहीं मिली थी। तो बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे फीड करेंगे। वायरॉइड्स, लाइकेंस, तो ये पूरा ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको जगह नहीं मिली। तो 144 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, पैसिव फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, डायटम्स, स्लाइम बोर्ड्स, डेस्मिड्स, और फोटोसिंथेटिक तो स्लाइम बोर्ड्स कैसे होते हैं, ये हेट्रोट्रोफिक फंगस के एंसेस्टर्स हैं, ये हेट्रोट्रोफिक हैं ये स्लाइम बोर्ड्स। और यहाँ पर इसके अलावा डायटम्स, डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी, तो ये फोटोसिंथेटिक हुए, ऑटोट्रोफिक हुए, और पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो इनको बोला जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स, बोथ 1 and 3। आंसर होगा यहां पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट इन। तो जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है उनको बोला जाता है सीलोमेट्स, जिसमें सीलोम नहीं है तो ए सीलोमेट्स और सूडोसीलोमेट्स। सूडोसीलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट इट इज नॉट लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाय मेसोडर्म, सूडोसीलोमेट्स। और सूडोसीलोमेट्स में एग्जांपल्स क्या होंगे, तो सूडोसीलोमेट किसमें है, ये एस्केलमेंथीज में, एस्केलमेंथीज के मेंबर्स में। एसीलोमेट्स प्लैटियलमेंथीज। तो नॉट प्रेजेंट पूछा गया, नॉट प्रेजेंट कौन सा हुआ, हेरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ये एनिलिडा का मेंबर है, ये सीलोमेट्स है। बॉम्बिक्स आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। फेरेटिमा ये भी एनिलिडा का मेंबर है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर नॉट प्रेजेंट कौन सा, टीनिया, टीनिया किसका है, प्लैटियलमेंथीज, और प्लैटियलमेंथीज होते हैं एसीलोमेट्स। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। एल्सेशियंस बिलोंग टू फैमिली कैनेडी, तो एल्सेशियंस डॉग की ब्रीड है, कैनेडी फैमिली ठीक है, कैनेडी डॉग्स के लिए, फेलिडी कैट्स के लिए ठीक है। लॉइन बिलोंग्स टू जीनस पैंथेरा, पैंथेरा लियो लॉइन के लिए, ये भी ठीक है। टाइगर बिलोंग्स टू फैमिली कैनेडी, टाइगर होता है पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, लॉइन, कैट ये सब फेलिडी में आते हैं, तो यहाँ पर ये कैनेडी गलत, कैनेडी जो है ये डॉग्स के लिए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है यहाँ पर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, और इसमें दिया हुआ फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। In Chlamydomonas and amoeba, reproduction is synonymous with growth. तो क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये सिनोनिमस है, म्यूचुअली इंक्लूसिव बोला जाएगा, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट।
क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। अगर ये अमीबा डिवाइड करके 2 डॉटर अमीबी बना रहा है तो यहाँ पर इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं क्योंकि नंबर इंक्रीज कर रहा है, या फिर रिप्रोडक्शन भी क्योंकि इसने अपने जैसे डॉटर अमीबी प्रोड्यूस किए हैं। तो ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्फ कॉन्शियसनेस फीचर नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब बीइंग अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी, ह्यूमंस की प्रॉपर्टी है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ कॉन्शियस, ये भी गलत हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, तो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों में ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से। तो ए एंड डी इज करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ विद ब्लड इज फाउंड इन। तो जहां पर डायरेक्टली बात होगा मतलब इसका मतलब ब्लड वेसल्स में नहीं है, तो ये ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होगा या क्लोज्ड। अगर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इसको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ पर है? तो ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में है और कॉर्डेटा में है। ये 2 मेन ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा मोलस्का का एक ग्रुप है पर्टिकुलर, पूरे मोलस्का में नहीं। मोलस्का में इन जनरल अगर पूछा जाएगा तो ओपन है, लेकिन यहाँ पर अगर सिफेलोपोडा ग्रुप की बात की जाए जिसके मेंबर्स हैं लॉलिगो, ऑक्टोपस, सीपिया, तो इनमें कैसा होता है? इसमें क्लोज टाइप है। तो यहाँ पर इसके मेंबर्स देख लिए जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन वाला देखना है। अर्थवर्म एनेलिडा का मेंबर है, नेरीज ये भी, एडीज ये आर्थ्रोपोडा, होमोसेपियंस ये कॉर्डेटा। तो एडीज मॉस्किटो ये किसका हुआ? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में मैरीन एनिमल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन। तो मैरीन एनिमल एक्सक्लूसिवली प्लैटिलमिंथेस, टीनोफोरा, एडल्ट एकाइनोडर्म्स, बोथ 2 and 3। तो अगर एक्सक्लूसिव फाइलम्स की बात की जाए, एक्सक्लूसिव फाइलम्स की बात करें तो एक्सक्लूसिव फाइलम्स होते हैं यहाँ पर टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटम, हेमिकॉर्डेटम एंड टीनोफोरा। इसके अलावा सब फाइलम्स भी एक्सक्लूसिव हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। और प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या है? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली हैं लेकिन पेरिन है। लेकिन ये कौन से? ये सब फाइलम है और ये फाइलम। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली एनिमल पूछा गया, सिर्फ मैरीन एनिमल, तो ये टीनोफोरा में भी होगा, एकाइनोडर्म्स में भी होगा, बोथ 2 and 3। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एल्गी एंड फीचर ऑफ देयर गैमीट्स। इनकरेक्ट बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एल्गी एंड फीचर ऑफ देयर गैमीट्स। गैमीट्स कैसे हैं? तो यूलोथ्रिक्स में मोटाइल एंड सिमिलर साइज, तो यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस है और मोटाइल गैमीट्स हैं, फ्लैजिलेटेड है। यहां पर यूडोराइना में एनाइसोगेमस, डिसिमिलर साइज, सही दिया हुआ है। और स्पायरोगायरा में मोटाइल एंड सिमिलर साइज, मोटाइल नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे कैसा होगा? नॉन मोटाइल। आइसोगेमस नॉन मोटाइल गैमीट्स का एग्जाम्पल है ये। फ्यूकस डिसिमिलर इन साइज, वन मोटाइल अनदर नॉन मोटाइल, ये भी सही है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है फ्यूकस में, तो ये यहाँ पर थर्ड जो होगा ये इनकरेक्ट है। 151। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, 152। विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट? पिंकटाडा, पिंकटाडा क्या है? ये पालोइस्टर। ओप्यूरा ये ब्रिटल स्टार। डेंटेलियम ये टस्ट सेल। ऑक्टोपस ये डेविल फिश। तो यहाँ पर हम करेक्ट मैचिंग, ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकेंड। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। 152।
नाउ क्वेश्चन नंबर 153. Gills without operculum are not found in. Gills without operculum जिसके नहीं है, मतलब दिस विद operculum. डॉग फिश, यहाँ पर ये कॉन्ड्रिक्थीस का मेंबर है, स्कोलियोडॉन बोलते हैं दूसरा नाम. टॉर्पीडो विद इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ट्राइगॉन, स्टिंगरे, ये सब क्या है, ये कॉन्ड्रिक्थीस के मेंबर हैं तीनों. और यहाँ पर क्या है, ये विदाउट ऑपरकुलम है. लेकिन यहाँ पर पूछा गया नॉट फाउंड, तो नॉट कौन सा होगा, हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस में ये विद ऑपरकुलम. ऑपरकुलम का मतलब कवर है, जो गिल्स को कवर किए रहेगा, तो ये चीज के मेंबर्स में प्रेजेंट है. यहाँ पर 153 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ. Now we move to another question. Question number 154. Genera like Selaginella produce two kinds of spores. Such plants are known as. तो Selagia albinia ये pteridophytes है. Pteridophytes में mostly homosporous. Few heterosporous. Selaginella हो गया, Salvinia हो गया, कुछ और जेनरा भी हैं, आइसोइड्स वगैरह. तो यहाँ पर इनको बोला जाएगा हेट्रोस्पोरस. सिलेजिनेला, दो एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी से ध्यान रखने, सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया. तो ये हो गया हेट्रोस्पोरस. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 155. एयर ब्लैडर रेगुलेट बायंसी एंड प्रेजेंट इन. तो एयर ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, ये थीस के मेंबर्स में. ऑस्टिक थीस के अलावा अगर एयर ब्लैडर प्लांट में पूछा जाए तो ये ब्राउन एल्गी में, फ्यूफाइसी के मेंबर्स में भी है, जैसे डिफस दिया हुआ है. तो ये बायंसीड और फ्लोटिंग में हेल्प करेगा. फ्लाइंग फिश, सॉ फिश, डॉग फिश, बोथ 1 and 3. और ये हो गया प्रिस्टिस, ये किसका मेंबर है, कॉन्ड्रिक्थीस का मेंबर है. डॉग फिश ये हो गया स्कोलियोडॉन, और ये भी क्या है, ये भी कॉन्ड्रिक्थीस का मेंबर है. फ्लाइंग फिश ये एंडोप्टीटस, और ये यहाँ पर ऑस्टिक्थीस का मेंबर है. फ्लाइंग फिश का दूसरा नाम एक्सोसिटस, और ये ऑस्ट्रिकस का मेंबर है. तो यहाँ पर ये होगा एयर ब्लैडर with air bladder. 155 का करेक्ट आंसर फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 156. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट. यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो वापस पेज में रोलोपाइसिया प्लांट विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज. मैरीन है ये, विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, और ये सरफेस पे भी होते हैं, ग्रेट डेप्थ्स में भी प्रेजेंट है. तो ये स्टेटमेंट सही है. मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स, ये भी ठीक है. और इनका डिपेंडेंसी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर. टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, नेवर इन सैंडी सॉइल. एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनल ये लार्ज ग्रुप ऑफ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, ये भी सही है. ये याद नेवर इन सैंडी सॉइल. तो 156 का आंसर होगा थर्ड. कुछ जो उतने ही रिश कर सकते हैं, नेवर इन सैंडी सॉइल यहाँ पर गलत था. वक्त किसी से थर्ड. ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोनीपर्स. कोनी क्या होगा, यहाँ पर निडल लाइक लीव होगी, थिक क्यूटिकल, संकेन स्टोमेटा. तो ये एडाप्टेशंस हैं बहुत अच्छे आपको अब करने के लिए. 1 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158. सेलेक्ट की करेक्ट ट्रायोबाइट्स के लिए. द मेन प्लांट वर्क इज हैंडलॉइड. तो यहाँ पर लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है, लेकिन मेन कौन सा है, गेमेटोफाइट. ये मेन होता है ब्रायोफाइटा में. टेरिडोफाइट में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन वहाँ पर स्कोरोफाइट स्पॉट डोमिनेंट है.
डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंग, हैज टू सबस्ट्रेट अप बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, गैमेटोफाइट से ये अराइज होंगे, तो ये भी सही है। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तक ग्रेट इकोनॉमी नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सॉइल लॉस को कम करेंगे, सॉइल इरोजन पे बहुत करेंगे, मैट की तरह बिछे रहते हैं और ये सक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ग्रेट नहीं है। आंसर ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, ऑर्निथोरिंकस इज, ऑर्निथोरिंकस डब-बिल्ड प्लेटिपस। मैमल्स में प्रोटोथीरियंस, मैमल्स में 3 ग्रुप्स हैं, प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस और यूथीरियंस। प्रोटोथीरियंस ये होते हैं एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोथीरियंस ये एग लेइंग मैमल्स हैं। मेटाथीरियंस इनसे ज़्यादा इवॉल्व होते हैं और ये मार्सुपियल्स हैं, कंगारू वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर यूथीरियंस, यूथीरियंस ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, तो ऑर्निथोरिंकस इस ग्रुप में आता है, प्रोटोथीरियंस में एग लेइंग है। ओविपेरस एंड होम्योथर्मल वार्म ब्लडेड होते हैं और ओविपेरस हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। पोइकिलोथर्मस गलत है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ओविपेरस होम्योथर्मल रेडियल भी नहीं, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री गलत है, तो आंसर होगा सेकंड। 160, the Gnathostomata are divided into 2 superclass. This classification is based on which character? तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा, इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एक है एग्नेथा और दूसरा नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब विदाउट जॉ, नैथा जॉ, नैथोस्टोमेटा माउथ सराउंडेड बाई जॉ, नैथोस्टोमेटा। इसमें यहाँ पर फिर 2 सुपर क्लास, एक है पाइसिस सुपर क्लास और दूसरी है टेट्रापोडा। और ये डिफ्रेंसिएशन किस बेसिस पर है, तो यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं फिन्स और यहाँ पर क्या है, लिम्स, तो 4 लिम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर फिन्स प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस ये यहाँ पर कैरेक्टर का बेसिस, वो 60 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल मतलब जिनके अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की एबिलिटी नहीं है, उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्मल। होम्योथर्मस जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, एंडोथर्मिक बोलेंगे, होम्योथर्मिक होते हैं। तो वार्म ब्लडेड जो होते हैं इसमें बर्ड्स और मैमल्स 2 ग्रुप्स हैं, इनके अलावा जो होंगे वो पोइकिलोथर्मल। तो अगर हम लोग बर्ड पर मैमल्स हटा दें तो स्ट्रूथ्यू ये ऑस्ट्रिच हो गया, नियोफ्रॉन वल्चर हो गया, पैवो पीकॉक हो गया, कैलोड्स ये लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड, टेस्ट्यूडो टॉर्टवाइज रेप्टिलियन है, ये टेरोफाइलम फिश है, एंजल फिश, इक्थियोफिस एम्फीबिया है, लिमलेस एम्फीबिया, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, कार्कैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क। तो यहाँ पर पोइकिलोथर्मल्स हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो 161 का आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 162, इन oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous की अगर बात की जाए, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, तो यहाँ पर मेल गैमीट मोटाइल होता है, ठीक है, और फीमेल गैमीट कैसा होता है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। फीमेल गैमीट इज स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, ये गलत है, यहाँ पर फूड रिजर्व वगैरह होगा तो ये लार्ज होगा, वहीं पर रहता है, इस वजह से नॉन मोटाइल। मेल गैमीट इज लार्ज एंड मोटाइल, ये भी गलत, तो ए और डी यहाँ पर सही है, आंसर होगा सेकंड, बोथ ए एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 163, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर सिमिलर अमंग अर्थवर्म, राउंडवर्म, होकवर्म एंड फाइलेरियल वर्म। तो अर्थवर्म किसका मेंबर है, ये एनेलिडा का,
और बाकी के जो मेंबर्स हैं राउंड वर्म, एस्केलमेंथिस, एस्कैरिस, हुक वर्म, एंकाइलोस्टोमा, ये भी है एस्केलमेंथिस, फाइलेरियल वर्म, वूचरेरिया, ऑल आर डायोशियस। गलत हो गया क्योंकि ये कैसा है, ये हर्माफोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, मोनोइशियस बोला जाएगा। हर्माफोडाइट, मोनोइशियस मतलब दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में। तो ऑल आर मोनोइशियस ये भी गलत है क्योंकि ये जो है ये डायोशियस है। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री की शुरुआत हो जाती है प्लेटियल वेंट्रिस से। तो ये सही है, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर सभी में होगी। अर्थवर्म एनालिडा का मेंबर है, ये भी बायलेटरल है, और ये एस्केलमेंथिस के मेंबर्स हैं, ये भी बायलेटरल सिमेट्री होगा। तो ये सही है। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी अर्थवर्म में है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा शो करता है, उसके अलावा ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। तो सेगमेंटेड बॉडी भी सब में नहीं है, ये भी गलत हो गया। कॉमन पूछा गया है तो यहाँ पर ओनली सी इज द राइट आंसर। 163rd is first. Now question number 164. Which one of the following statement is correct for given animals? इनमें से कौन सा करेक्ट है? बूफो, टोड, हाइला, नियोफ्रॉन, नाजा, क्रोकोडिलस, पैवो, टेरोपस, फेलिस। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल बिलोंग्स टू सेम क्लास। यहाँ पर बूफो, टोड और हाइला इनका क्या है, एम्फीबियंस है। ये नियोफ्रॉन क्या है, ये एव्स है। नाजा क्रोकोडिलस ये रेप्टिलियन, ये एव्स। पैवो पीकॉक, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, फेलिस पैंथेरा। तो यहाँ पर ये सेम क्लास के सब नहीं है, कुछ एम्फीबियंस है, कुछ एव्स हैं, कुछ रेप्टिलियंस हैं। ऑल बिलोंग टू सेम सुपर क्लास, ये सही है क्योंकि यहाँ पे फिश कोई नहीं है, टेट्रापोडा हैं सारे के सारे। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था वर्टिब्रेटा में दो डिविजन्स हैं, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पाइसिस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में जो क्लासेस आती हैं वो आती हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स और मैमल्स। तो इसमें से सारे के सारे इन्हीं ग्रुप्स में आते हैं। ऑल और पोइकिलोथर्म्स ये भी गलत हो गया क्योंकि न्यूफॉर्न जो है ये एव्स है, वार्म ब्लडेड होगा। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स ये मैमल है, ये भी वार्म ब्लडेड होगा। पैवो ये भी वार्म ब्लडेड होगा। फेलिस ये भी वार्म ब्लडेड। पैंथेरा ये भी वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पर वार्म ब्लडेड भी हैं एज वेल एज कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स भी हैं, तो ये भी गलत। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेमा कप। जेमा कप्स के लिए देखा जाए तो ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल नहीं, यहाँ पर ये जेमा कप्स में जेमी होते हैं। जेमा कप क्या है, रिसेप्टिकल्स। इसमें ये ग्रीन कलर के मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होंगे, तो सेक्सुअल के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे। ये हैव जेमा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जेमा कप रिसेप्टिकल है, इसमें जेमा है, जेमा सिंगुलर है, जेमी प्लूरल है। जेमा जो होगा ये सिंगुलर के लिए और जेमी प्लूरल के लिए। जेमा कप्स आर लोकेटेड ऑन थैलाई, थैलस पर सिचुएटेड है, ठीक है। जेमी डिटैचेस फ्रॉम बॉडी टू जर्मिनेट इनटू टू फॉर्म न्यू प्लांट। तो जेमी यहाँ से डिटैच होगी और ये न्यू प्लांट्स में फॉर्म करेगी। वैसे जेमा कप के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, लेकिन ऑप्शंस देखे जाएं यहाँ पर तो बी सी डी यही जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसमें से फोर्थ ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, निडोब्लास्ट ऑफ टेंटिकल्स आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। तो निडोब्लास्ट ऑफ टेंटिकल्स, निडोब्लास्ट क्या है, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, तो फाइलम इसका है सीलेंट्रेटा। और निडोब्लास्ट की वजह, सीलेंट्रेटा किस वजह से नाम दिया जाता है, सीलेंट्रॉन कैविटी की वजह से, और निडोब्लास्ट की वजह से इसे बोलते हैं निडेरिया। तो ये ठीक है।
और इसके अलावा निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये गलत है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही ये ठीक है। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 167, मैच द फॉलोइंग। लाइकोप्सिडा, ये क्या स्पेल, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा क्या है, ये ड्रैप्टेरिस टेरिस एडिएंटम। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिडम। साइलोप्सिडा साइलोटम। आंसर हो गया ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। तो 167 करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 168, टाइप ऑफ प्रेग्नेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर मेल गैमीट कैसा होता है, मोस्टली नॉन मोटाइल जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में भी नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पर पॉलन जिसमें मेल गैमीट्स हैं वो ट्रैवल करेगा किसके थ्रू, एयर के थ्रू। यहाँ पर देखने को मिलेगी अनीमोफिली। पॉलिनेशन बाई वाटर को टर्म दिया जाता है हाइड्रोफिली। इंसेक्ट्स के द्वारा जो होता है इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। तो एनीमोफिली एयर के थ्रू या विंड करंट्स के थ्रू ओव्यूल पे पहुंचेगा, वहां पर फिर ये आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन नैथोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा अभी वर्टिब्रेटा, इसमें दो डिवीजन्स, एक है एग्नेथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा को हम लोगों ने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था, पाइसिस और टेट्रापोडा, ये सुपर क्लासेस है। और जो एग्नेथा है इसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो एग्नेथा लैक्स जॉ, यहाँ पर जॉ एब्सेंट होता है, यहाँ जॉ प्रेजेंट है, ये सही है। बट साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन नैथोस्टोमेटा, ये गलत है, यहाँ पर एग्नेथा होना चाहिए था। जॉ एब्सेंट है इसलिए सर्कुलर माउथ होगा, इसीलिए साइक्लोस्टोमेटा। तो असर्शन यहाँ पर फॉल्स है बट रीजन इज, आंसर हुआ थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 170, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, डिक्योटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। तो ए और सी, सी किसमें है, क्लोरोफिल ए, ये तो हो गए यूनिवर्सल पिगमेंट, ये सारे प्लांट ग्रुप्स में होगा, फोटोसिंथेटिक में। सी जो होगा ये किसमें, ये फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। तो वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये हो गए ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स। तो इसमें ए और बी होगा। डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासा, ये जो हैं ये चार, ये हो गए फियोफाइसी के मेंबर्स। और पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, ये हो गए रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में ए और डी, तो यहाँ पर है ए और सी। तो आंसर होगा एट पर सेकेंड 180. So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट है, जो कि 10 दिसंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर साइलेंस सर, डॉक्टर मनीष सर, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 170 तक की जर्नी आपके साथ की। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 से लेके 200 तक की जर्नी आप मेरे साथ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एस्कैरिस गार्गोनिया लेविनस। आपको इस क्वेश्चन को इनके अदर नेम से निकालना है, सबसे बड़ी चीज़ इनको अदर नेम्स। और जितना एनिमल किंगडम का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उनका कॉमन नेम, उनका अदर नेम क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नेम तो याद रहता है लेकिन अदर नेम नहीं याद रहता है। तो लिखा भाई एस्कैरिस को राउंड वर्म कहते हैं, गार्गोनिया को सी फैन कहते हैं,
लिमुलस को किंग क्रैब कहते हैं, एंटीडॉन सी लिली है। अब कमाल की बात देखिए, लिमुलस जो है एक लिविंग फॉसिल्स है, पहली बार एक नाम इसका और है। और ऐसे ही आपने पढ़ा होगा सी पेन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या चीज, पिनट्यूला। और ऐसे ही आपने पढ़ा पोर्टुगीज मैन ऑफ और फॉसिलिया। अब देखिए ये एस्केरिस एस्के हेलमिंथीस का मेंबर है, तो गार्गोनिया सिलेंटेटा का है, लिमुलस आर्थ्रोपोडा और एंटीडॉन सी लिली किसका मेंबर है, इकांड्रोमेटा का। तो प्यारे बच्चों, नहीं एंटीडॉन मोलस्का का मेंबर है। देखिए हम खुद ही भूल गए। अब देखिए जब हम भूल जा रहे हैं बच्चों, तो सोचिए आप लोग कैसे याद रहेगा, बात को समझिए। तो नाम आपको याद होने चाहिए, दैट इज। अब मुझे क्या दिख रहा है, ए थर्ड दिख रहा है, उसके बाद मुझे बी फोर्थ दिख रहा है, फिर मुझे सी फर्स्ट दिख रहा है, डी सेकेंड, दैट इज फोर्थ आंसर। अगला सवाल देखिए, प्रिस्टिस टारपीडो, ये सब के सब मेंबर सुपर क्लास पाइसेस के हैं, ये सब मछलियां हैं। और प्रिस्टिस, और एक बात और, जो आप बोलते हो ट्रू फिश, जो आप ट्रू फिश बोलते हो वो पाइसेस के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं, पाइसेस के। प्रिस्टिस को हम सॉफ्ट फिश बोलते हैं, ये कॉन्डिथीस का मेंबर है। ट्राइगॉन में पॉइजन स्टिंग होती है। कैरकरोडॉन ये भी आपकी कॉन्डिथीस ग्रेट वाइट शार्क है। और टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक आर्गन होता है। एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश। अब कमाल की बात, 1 2 3 और ये चारों कार्टिलेजिनस फिश हैं, और एक्सोसीटस जो है ये बोनी फिश है, ऑस्टिकथीज है। तो मुझे दिख रहा है ए थर्ड, मुझे दिख रहा है ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फोर्थ और डी फर्स्ट और ई सेकेंड, दैट इज सेकेंड आंसर। फिर से देखिए, प्रिस्टिस को सॉफ्ट फिश कहते हैं थर्ड, ट्राइगॉन पॉइजन स्टिंग बी फोर्थ, और कैरकरोडॉन में आपका हो गया ग्रेट वाइट शार्क सी फोर्थ, और टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक आर्गन डी फर्स्ट और एक्सोसीटस फ्लाइंग ई सेकेंड, दैट इज सेकेंड आंसर। और ये सब के सब पाइसेस के मेंबर हैं। कहीं पर भी पाइसेस के अलावा कोई मेंबर अगर फिश लगा, जैसे हेग फिश जो कि कार्डेटा, ये गलती मत करिएगा, कार्डेटा नॉन कार्डेटा से ट्रू फिश फॉल्स फिश का क्लासिफिकेशन नहीं है। पाइसेस के मेंबर जो होंगे सुपर क्लास के, वो केवल ट्रू फिश कहलाएंगी। यहाँ तक कि मिगजीन जो कि हैग फिश है वो भी फॉल्स फिश में आएगा। जेली फिश, डेविल फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये सब के सब क्या है, फॉल्स फिश है, सेकेंड आंसर। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम को मैंने पहचाना, ये मुझे यूलोथ्रिक्स दिख रहा है जो कि ग्रीन एल्गी का मेंबर है, दैट इज क्लोरोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए कामा बी होगा, ठीक, क्लोरोफिल ए कामा बी होगा। और इसका जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड, वो स्टार्च होता है, ठीक। अब देखिए पहली बार यूलोथ्रिक्स मैंने पहचान लिया, तो कारा गलत, वॉल्वॉक गलत, क्लेमाइडोगोनास, यूलोथ्रिक्स मिल गए। अब कमाल की बात देखिए, अगर यहाँ पे 3 कैरेक्टर लिए गए, ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए भी पिगमेंट है, अगर मान लीजिए यूलोथ्रिक्स कहीं और होता तो थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल बन सकता था, कठिन बन सकता था। लेकिन जब मैंने पहले ही पहचान लिया कि ये यूलोथ्रिक्स है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, ठीक। ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए भी पिगमेंट होता है, स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, फोर्थ आंसर। फिर देखिए आपको बताया गया था कि जब फाइलम सीलेंट्रेटा की आप बात कर रहे थे बच्चों, सीलेंट्रेटा, तो इसमें एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात हम लोगों ने देखी थी। क्या देखी थी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें कहा गया था कि एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसको हम पॉलिप के नाम से जानते हैं, और एक अम्ब्रेला टाइप की होती है, इसको बोलते हैं मेडुसी फॉर्म। ये दोनों मार्फोलॉजिकल अलग अलग फॉर्म होते हैं, और एक समय के बाद ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट, पॉलिप मेडुसा में ए सेक्सुअली कन्वर्ट होता है और ये इसमें सेक्सुअली इसी को आप अल्टरनेशन, इसमें 2 डाइमॉर्फिक फॉर्म बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेशन। और ये पाया जाता है ओवेलिया में, किसमें पाया जाता है, ये ओवेलिया में पाया जाता है। कमाल की बात, लेकिन सारे मेंबर में अल्टरनेशन नहीं होता। अब देखिए हाइड्रा जो है, हाइड्रा पॉलिप होता है, ठीक है। और जो आपका सी एनीमोन है, सी एनीमोन, जिसे आप क्या बोलते हो, एडम्सिया बोलते हो, ये आपका मेडुसी फॉर्म होता है। तो ये तो मुझे गलत दिख रहा। और देखिए जो ऑरेलिया है, ऑरेलिया ये भी मेडुसी फॉर्म होती है, ये भी गलत। अब देख गार्गोनिया को अभी आपने पढ़ा, सी फैन पढ़ा था, ठीक, तो ये गड़बड़ हो गया। और देखिए एडम्सिया जेलीफिश नहीं होता भाई, ऑरेलिया जेलीफिश होता है, तो ये भी गलत हो गया। मिंड्रीना को वेन कोरल बोलते हैं। कोरल्स वो होते हैं, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनियम होते हैं जो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग बनाते हैं, और ये रॉक लाइक पूरे चट्टान में, कोरल, तो कोरल रीफ भी आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में। तो ये पूरा का पूरा एक इलाका झुंड बन जाता है इनका, ग्रुपिंग का, तो ये कोरल रीफ होते हैं। पॉलिप क्या होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, यहाँ मेडुसा होगा। गार्गोनिया को सीफैन कहते हैं, एडम्सिया जो है वो जेलीफिश, ऑरेलिया को कहते हैं, ये फॉल्स फिश है, मिंड्रीना वेन कोरल, और ये सब के सब फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं भाई। तो क्या आंसर देखा मुझे, फोर्थ। अब देखिए सर्टेन मेरीन एंड ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। आपको मालूम था
एक ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी और एक थी रेड एल्गी, ठीक है। इसमें पाई जाती है एल्जिन, इसमें कैरागिन। ये वाटर को होल्ड करते थे, वाटर होल्डिंग, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। ये पानी को एब्जॉर्ब करते थे और ये एक प्रकार से पैकेजिंग मटेरियल, ये मॉइस्चर को होल्ड करते हैं, मतलब मॉइस्चर मेंटेन कर, मतलब कहीं पर अगर किसी चीज़ को ताज़ा बनाए रखना, वाटर होल्डिंग ये पैकेजिंग में इस्तेमाल होते थे, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले होते थे। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है एल्जिन कैरिंग रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल ठीक है। फिक्स नाइट्रोजन इनका कोई लेना नहीं है, फोर्थ आंसर। आप देखिए टू फ्लैजिला, एक बात समझ लीजिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और आपका ब्रायोफाइटा, इन सब फ्लैजिला में अंतर होता है। हम कह रहे एंथ्रोजॉइड जो होता है ये मेल गैमीट होता है, ब्रायोफाइटा में इसमें बाई फ्लैजिलेट कंडीशन होता है, ये तो मुझे दिख रहा है। अब देखिए टू फ्लैजिला आपके फियोफाइसी में भी होता है, लेकिन वो अनइक्वल होता है। तो टू अनइक्वल फ्लैजिला जो होगा वो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में कौन सा फ्यूकस, तो मुझे बी दिख रहा है। तो ए फिफ्थ बी फोर्थ, ए फिफ्थ बी फोर्थ, ये गया ये गया। 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला, ये आपके क्लोरोफाइसी का सदस्य है, तो ग्रीन एल्गी, दैट इज सी थर्ड। उसके बाद फ्लैजिला एब्सेंट किसमें होगा, रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी, चाहे गैमीट हो और चाहे स्पोर, दोनों में। तो डी के बाद ये आ गया डी सेकेंड। और उसके मल्टी सीलिएट जो होता है साइकस का गैमीट होता है, बढ़िया बहुत ज़्यादा। इसमें कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, मतलब कई लेयर में इसकी मल्टी सीलिएट कंडीशन होती है भाई। तो डी कितना आ गया, थर्ड आंसर। तो 2 फ्लैजिला, एंथ्रोजॉइड्स ए फोर्थ, ए फिफ्थ, 2 अनइक्वल फ्लैजिला, फ्यूकस गैमीट्स दैट इज बी फोर्थ। उसके 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला, ग्रीन एल्गी सी थर्ड, और फ्लैज एब्सेंट होगा रेड एल्गी पोरफायरा डी सेकेंड, मल्टी सीलिएट साइकस का गैमीट होगा, ई फर्स्ट आएगा, दैट इज। अब एक बात और, 2 फ्लैजिला फ्यूकस के गैमीट से भी मैच कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ए फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन जो 2 अनइक्वल फ्लैजिला वो एंथ्रोजॉइड में नहीं होगा, इसलिए गड़बड़ है, थर्ड आंसर। तो क्या दिखा मुझे, 2 फ्लैजिला एंथ्रोजॉइड्स में ए फिफ्थ और 2 अनइक्वल फ्लैजिला फ्यूकस गैमीट्स बी फोर्थ, और 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला आपके ग्रीन एल्गी में सी थर्ड, और उसके फ्लैजिला एब्सेंट पोरफायर डी सेकेंड, और ई फर्स्ट, थर्ड आंसर। लिखा से द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कुछ नहीं, साइक्लोस्टोम्स हैव इलोंगेटेड सिक्स टू पेयर, बिल्कुल सही है। ये साइक्लोस्टोम जो होते हैं ये आपके एग्नेथा के मेंबर होते हैं। ये ऐसे वर्टिब्रेट थे जिसमें क्या था, जॉ एब्सेंट था, ठीक, ये तो ठीक है। ऑल कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट, गड़बड़ है भाई, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, ये सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि कार्डेटा में सिफेलोकार्टा, यूरोकार्टा भी जो कि वर्टिब्रेट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकार्टा, सिफेलोकार्टा, वर्टिब्रेटा। तो यही सेंटेंस मुझे गलत दिख रहा है। बोनी फिश के बाद 4 पेयर गिल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथम्स, जिसके अलावा फिशेस भी होती हैं, एम्फीबिया भी होता है पॉइकिलोथम्स, ठीक है। तो सेकेंड आंसर यही गड़बड़ है। फिर लिखा हुआ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट। आपको मालूम था कि जल से, मतलब पानी से निकल के पहले ये प्लांट थे जो आपके लैंड्स पर आए, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए, ठीक। और इनके पास वेस्कुलर टिश्यू था नहीं, तो वेस्कुलर टिश्यू नहीं था तो इनकी मजबूरी थी कि इनको पानी वाले इलाके या मॉइस्ट सैडी एरिया में ही ग्रो करना था जहाँ पानी मिले। दूसरी चीज़, जो आदमी पहले खुद संभलता है वो दूसरों को संभालता है। ये पहली बार जल से निकल के पानी में, जल से निकल करके ये आ गए किस पे, ज़मीन पर, तो इन्हें पहले अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना था, इसीलिए इनका बहुत ही लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। कुछ जो होते हैं ब्रायोफाइटा या मॉस जो होते हैं हर्बेशियस मैमल के लिए, मतलब खाने वाले के इस्तेमाल होते हैं मैमल्स के लिए या कुछ जानवरों के लिए। और आपने एक पढ़ा था पीट मॉस, ठीक है, पीट मॉस, ये होता है डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर, तो ये स्पेगनम होता है, ये भी एक प्रकार से पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। तो ये ठीक है भाई। जाइगोट डू नॉट अंडरगो, आपको मालूम था एक लाइफ साइकिल होती है हेप्लॉन्टिक, एक होती है हेप्लोडिप्लॉन्टिक। जो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तो आपको पता था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करता है तो जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट में अगर, चूंकि ये 2n है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक, तो अगर इसमें माइटोसिस हुई तो इसमें ये बनेगा आगे चल के एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर। क्या बनेगा, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर, और आगे चल के फिर यही स्पोरोफाइट बन जाएगा मल्टी सेलुलर। और अगर इसमें मियोसिस हो गया, ठीक है, तो फिर ये स्पोर बन जाएगा, हेप्लॉइड कंडीशन आ जाएगा, हेप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर जाइगोट में माइटोसिस होगा तो मल्टी सेलुलर कंडीशन आएगी, और जाइगोट में मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा आपका, स्पोर बन जाएगा या गैमेटोफाइट बन जाएगा।
ठीक। तो जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये पहले पौधे थे ब्रायोफाइट जिसमें जाइगोट मियोसिस नहीं हुआ, एम्ब्रियो बना। एल्गी और फंजाई तक आपका एम्ब्रियो का टर्म नहीं है। जाइगोट प्रोड्यूस यूनिसेलुलर बॉडी का स्पोरोफाइट नहीं, मल्टी सेलुलर भाई। क्यों मल्टी सेलुलर? क्योंकि आप देख रहे हो कि जाइगोट पहले से यूनिसेलुलर है और उसमें होगा माइटोसिस, तो ये मल्टी सेलुलर बनेगा। तो इसका मतलब क्या गड़बड़ है? थर्ड आंसर ही गड़बड़ है, इनकरेक्ट है। जाइगोट प्रोड्यूस यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, थर्ड आंसर। लिखा है द फॉलोइंग एनिमल्स इज कूल्ड विद हैंड 4 चैम्बर्ड। आपको बताया गया था कि जब आप रेप्टाइल्स की बात करते हो तो इसमें 3 चैम्बर और 4 चैम्बर दोनों, और जब आप बर्ड की बात करते हो तो 4, मैमल में 4। अब 4 चैम्बर हैं, लेकिन ये आपके क्या वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लड। इसका मतलब निसंदेह ये रेप्टाइल ही होगा, ठीक, ये रेप्टाइल ही होगा। और रेप्टाइल में भी कौन? क्रोकोडाइल, और कौन सा? एलिगेटर। ये बात याद है, क्रोकोडाइल एलिगेटर होंगे, तो क्रोकोडाइलस बिल्कुल ठीक है भाई, समझ गए आप लोग। 3 और 4 दोनों होते हैं, और पॉइकिलोथम्स होता है रेप्टाइल एम्फीबिया। एम्फीबिया तो खैर 3 चैम्बर है, तो अगर 4 चैम्बर है तो ये रेप्टाइल होगा, और रेप्टाइल में कौन? क्रोकोडाइल एलिगेटर। बाकी के देखो ये एम्फीबिया है 3 चैम्बर, स्टूथियो वार्म ब्लडेड है, ये पक्षी है। कैलोटस ये आपका 3 चैम्बर रेप्टाइल है। तो ये आपका पॉइकिलोथम्स है, ये पॉइकिलोथम्स है, ये वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो ये आ गया 4th आंसर। लिखा एनाइसोगैमिट्स प्रेजेंट इन यूरोसिस लगा नहीं भाई। आप देखिए आइसोगैमस और आपका फ्लैजिला प्रेजेंट इन गैमीट, फ्लैजिला प्रेजेंट किसमें? गैमीट में। ये कंडीशन किसमें है? यूलोथ्रिक्स में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोगैमस मोटाइल, और आइसोगैमस नॉन मोटाइल, आइसोगैमस नॉन मोटाइल, ठीक, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट। तो ये क्या हो जाएगा? स्पायरोगैरा। तो हमसे क्या पूछा गया है? एनाइसोगैमस तो इसमें है ही नहीं। एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या दिया बुक में? यूडोरिना, तो ये गड़बड़ है। अब हेट्रोगैमिट्स का मतलब मेल फीमेल की साइज में अंतर। हेट्रोगैमिट्स के 2 प्रकार हैं, एक तो आपका एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। क्यों? इसमें छोटा बड़ा है, और इसमें मेल होती है बड़ी और फीमेल छोटा होता है, मोटाइल होता है। तो फ्यूकस में अब क्या होता है? ऊगैमस होता है, तो ये सही है। और ये दोनों एल्गी हैं भाई, तो पहला गलत, दूसरा सही, दैट इज थर्ड आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। लिखा दे फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आफ्टर। नहीं भाई, आपको मालूम था कि जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये केवल एंजियोस्पर्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। एक्सक्लूसिव का मतलब होगा तो एंजियोस्पर्म में होगा, वरना कहीं नहीं होगा। और डबल फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट था क्या? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होगा नहीं और ट्रिप्लॉइड बनेगा नहीं। 2 ऑप्शन तो पहले गए। अब चक्कर क्या सर? जब आप बोलते हो कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाई जाती है, नेकेड सीड, तो इसका मतलब इसमें ओवरी वॉल एब्सेंट होती है, ओवरी वॉल एब्सेंट होती है भाई, और जो कि आगे चल के फ्रूट वॉल बनती है। तो इसलिए बिफोर ये एक्सपोज रहता है, इसलिए यही सेंटेंस इसमें सही है। अब सर ये हेप्लॉइड एंडोस्पर्म का क्या चक्कर है, इसको देख लेते हैं। होता क्या है कि ओव्यूल की एक सेल डिफरेंशिएट हुई मेगास्पोर मदर सेल, इसमें हुआ मियोसिस, बना आपका 4 मेगास्पोर। इसमें से कुछ आर्चिगोनिया बना देती है वाया माइटोसिस मल्टीसेलुलर, और कुछ चले जाते हैं क्या चीज? एंडोस्पर्म बनाने, ठीक। अगर ये एन है और एंडोस्पर्म बन रहा है माइटोसिस से, तो जाहिर सी बात है ये भी एन होगा, ये भी हेप्लॉइड होगा, और ये फर्टिलाइजेशन से पहले बना है। तो जो लिखा है हेप्लॉइड एंडोस्पर्म ये तो ठीक है, लेकिन आफ्टर नहीं होगा, ये बिफोर होगा, इसलिए गलत है। दैट इज सेकेंड आंसर। समझ गए आप लोग? तो जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से कुछ आर्चिगोनिया बनाती है और कुछ बनाती है एंडोस्पर्म। इसका मतलब जो एंडोस्पर्म होता है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों हो सकता है। फर्टिलाइजेशन से पहले बन सकता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बन सकता है। जिम्नो में गैमेटोफाइट है, बिफोर फर्टिलाइजेशन है। एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, स्पोरोफाइट है। सेकेंड आंसर। अब देखिए डायग्राम तो मैं देख के पहचान गया कि भाई ये तो मेरा इक्विसिटम है, इसमें कौन पाया जाता है? कौन का ही दूसरा नाम स्ट्रोबिलस है, ठीक। डायग्राम की लेबलिंग देख लेते। ये मुझे राइजोम दिख रहा है, ये मुझे स्ट्रोबिलस दिख रहा है। अब स्ट्रोबिलस मुझे सिर्फ पहले एक ऑप्शन में दिख रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। ये तो भाई नोड है और ये ब्रांचेस हैं। देख कितना आसान सवाल था, आप पहले ही पहचान गए पहला स्ट्रोबिलस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट आंसर। दूसरा नोड है, ब्रांच है, राइजोम है, फर्स्ट आंसर।
अब देखिए ऑल ये नीट 2000 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी 2-3 साल पहले ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट। क्यों? आपको मालूम था कि जब आप कार्डेट की बात करते हो, कार्डेट फाइलम, तो इसके 3 सब फाइलम थे, एक था वर्टिब्रेट और एक था सेफेलोकॉर्डेट्स और एक था यूरोकॉर्डेट। इसका मतलब सारे वर्टिब्रेट कार्डेट हैं लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ये सेंटेंस सही दिख रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नोटोकार्ड आपको पता है यूरोकार्टा में लार्वा के टेल में होती है, इसमें हेड टू टेल होती है, और इसमें नोटोकार्ड बदल जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। तो नोटोकार्ड रिप्लेस वर्टिब्रल वर्टिब्रेट, इसलिए ऐसा है। अगर सब में पाया जाता तो इसकी कैटेगरी वर्टिब्रेट क्यों बनी? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, ठीक। लेकिन ये सेंटेंस पूरा का पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, फिर भी इसका आंसर आपका करेक्ट एक्सप्लेन है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये अलग सेंटेंस है, ये आधा एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? पूरी बात इसमें लिखी नहीं, क्योंकि सिफेलोकार्डेटा यूरोकार्टा की भी एक एक लाइन इसके अंदर होनी चाहिए थी कि सिफेलोकार्टा में हेड टू टेल पाया था, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, यूरोकार्टा में लार्वल टेल में नोटोकार्ड होता है, इसमें वर्टिब्रल एब्सेंट होता है। इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स तो कार्डेट हैं लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। समझ गए आप लोग? इसलिए ये सेंटेंस आया था और एनटीए ने इसका आंसर यही लिया है, ये इसका करेक्ट इसमें। क्यों? क्योंकि ये 50 पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहा हो तो क्या कर तो रहा ना, इसलिए इसका थर्ड। इसमें एक लाइन और ज़्यादा होनी चाहिए थी, सिफेलो यूरोकार्टा के बारे में भी इसमें लिखा होना चाहिए था, ठीक। अब चूंकि नीट का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग चेंज कर नहीं सकते, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब लिखा है इन मेंबर पियोफाइसी देयर गैमेट्स एंड जूस्पोर, दोनों में इसमें पायरीफॉर्म होता है। पायरीफॉर्म का मतलब पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार का, और दोनों ही बाई फ्लैजेड होते भाई, पायरीफॉर्म पियर, दैट इज थर्ड आंसर, याद रखिएगा। लिखा प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंट। क्यों? आपको मालूम है कि जब एल्गी था, एल्गी पानी से निकल करके ब्रायोफाइटा जमीन पर आए, ब्रायोफाइटा, और आपने देखा हो एंथ्रीडियल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर आपके पाए गए थे इसमें ब्रायोफाइटा में। जाहिर सी बात है इनकी जो थायलॉइड बॉडी है वो एल्गी के कंपेयर में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, क्योंकि इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन चुके थे। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, इसमें मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट पाया गया और गेम्टोफाइट ही मल्टीसेलुलर है, दोनों मल्टीसेलुलर है, तो डिफरेंशिएशन पहले से ज़्यादा है। और ब्रायोफाइटा में लैग टू बिल्कुल से। क्यों? क्योंकि जब आप इवोल्यूशन की बात करते हो तो सबसे पहले टेरिडोफाइट था जिसमें ट्रू रूट और स्टेम और लीव्स पाए गए थे, ठीक। तो ये पहला वाला मोड ये भी सही है और दूसरा वाला सही, दैट इज फोर्थ आंसर। तो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंस इन एल्गी और ब्रायोफाइट लैग टाइप्स, बिल्कुल सही है दोनों भाई, फोर्थ आंसर। अब लिखा था फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कार्डेट। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, भले ये सेंटेंस कार्डेटा के लिए सही हो सकता है, नॉन कार्डेटा के लिए भी सही हो सकता है, लेकिन हम अपना आंसर नॉन कार्डेट के हिसाब से निकालेंगे। फायरिंग से परफेक्ट गिल से नहीं सर, ये कार्डेट का करेक्टर है, तो ये तो होगा नहीं। नोटोकार्ड एब्सेंट, ये नॉन कार्डेट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, तो ये कार्डेट का करेक्टर है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। हार्ट अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा, बिल्कुल सही। क्यों? हम लोगों में वेंट्रल है, सही है। और पोस्ट टेल एब्सेंट, ये भी ठीक है। तो मुझे बी सही दिख रहा है, डी सही दिख रहा है, ई, दैट इज बी डी। अब एक कमाल की बात देखिए, अगर आपने बाई मिस्टेक से इसको पढ़ लिया कार्डेट के लिए तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी आ जाएगा, वो भी आंसर दिया हुआ था। इसे देखिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है कि अगर आपसे नॉन कार्डेट के यहाँ कार्डेट पढ़ लिया तो आपको ए और सी सही दिखेगा, तो आपका आंसर चौथा आएगा, दैट इज सेकेंड आंसर। लिखा कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओल्ड टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। इसका टेक्स्ट में कुछ नहीं, जब आप टेक्सोनॉमी करते हो, टेक्सोनॉमी, तो भाई साहब ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, और प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग लक्षणों के आधार पर, ऑब्जर्वेबल लक्षणों के आधार पर कैटेगरी को डिसाइड करते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो वो ओवरऑल क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। कोई भी आपने कैटेगरी बनाई, जैसे आपने बनाया कार्डेट, जिसमें नोटोकार्ड है वो कार्डेट्स, और बाद में वही फाइलम कार्डेटा बन गया, तो कैटेगरी बिल्कुल ठीक है। और सभी कैटेगरी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर क्लास, सब फाइलम, फाइलम, ये सब मिलाकर के एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, अरेंजमेंट, ये भी सही है। तो दोनों सेंटेंस मुझे सही दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, फर्स्ट सेकंड बोथ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं ईयर्स के, और अलग अलग ईयर्स में कुछ घटनाएं हुई थी। आपको मालूम है कि वायरस का क्रिस्टलाइजेशन WM स्टैनले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में इसको किया था, तो मुझे डी सेकेंड दिख गया, ठीक। ये दोनों ऑप्शन पहले गलत। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरिस विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में इसको दिया, तो सी थर्ड मुझे दिख गया, ठीक। अभी भी देखिए, तो इन दो ऑप्शंस में से, अब ये तो पहले नहीं था, इन दोनों में से हो सकता है। फिर देखिए 1971 में
टियोडाइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की डिस्कवरी की और उन्हें बताया कि एक न्यूक्लिक एसिड अपने आप में भी इन्फेक्शियस हो सकता है और ये आरएनए था, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था। इसको इन्होंने वायरॉइड्स का नाम दिया। ये 1971 में हुआ। अब देखिए ई फर्स्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, यही है मेरा आंसर। और 1983 में आपका बाल्जन प्राइज किसको मिला था? अर्नेस्ट मेयर को मिला था। ये जो प्राइज आप देख रहे हैं अर्नेस्ट मेयर को मिला था। और 1999 में क्रैफोर्ड प्राइज मिला था, दैट इज B4। ये भी अर्नेस्ट मेयर को ही मिला था, जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, जिन्होंने स्पीसीज की एक्चुअल डिफिनेशन बताई। ग्रुप ऑफ मार्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल उसको प्रोड्यूस अंडर इंटरब्रीडिंग बाय द फर्टाइल कपल, मतलब ये इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल कपल ऑफस्प्रिंग पैदा करें तो स्पीसीज कहलाते हैं। तो ये दोनों प्राइज किसे मिला? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर को। तो 1983 में बाल्जन प्राइज A5, 99 में क्रैफोर्ड प्राइज B4 और 1969 में क्या हुआ? 5 इन क्लासिफिकेशन, 35 में क्रिस्टलाइजेशन वायरस का और 1900 टियोडाइनर ने खोज किया वायरस का। थर्ड आंसर। फिर लिखा मैड काउ डिजीज इन कैटल काज्ड बाय, कुछ नहीं। आपको मालूम था कि कुछ ऐसे भी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन दैट इज प्रियॉन्स, ठीक, ये भी बीमारी काज करते हैं। और ये काज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, एक प्रकार का ये ब्रेन डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है। इसके दो वेरिएंट्स हैं। एक था आपका मैड काउ डिजीज जो कि कैटल में होता है, मैड काउ डिजीज ये कहाँ होता है? कैटल में। और दूसरा आपका था CJD क्रेट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज, ये ह्यूमन वेरिएंट है, ये ह्यूमन में होता है। ये भी नर्वस डिसऑर्डर है, ये भी नर्वस डिसऑर्डर है। लेकिन कमाल की बात है केवल ये प्रोटीन होता है तो ये स्मॉलर नहीं होता भाई, सिमिलर इन साइज होता है, याद रखिएगा, सिमिलर इन साइज, ठीक है, सिमिलर इन साइज होता है तो ये गलत है। और फ्री आरएनए तो आपको पता है कि भाई तो वायरॉइड्स है, तो ये भी गलत है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन केवल यही सही है। इसका आंसर थर्ड है। हालांकि जो सोल्यूशन की हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें इसका आंसर चौथा दिया, लेकिन नहीं सर, ये आंसर इसका थर्ड है, याद कर लीजिए। 189 का आंसर थर्ड है। हालांकि जो सोल्यूशन आपको मिला है उसमें चौथा आंसर दिया गया, थर्ड आंसर। स्मॉलर नहीं होता भाई, सिमिलर इन साइज है। बुक को ध्यान से पढ़िए। फिर लिखा इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई वेव प्लेस प्लांट। अब देखिए कहते हैं कि जब क्लासिफिकेशन होता है तो किसी कैरेक्टर के बेस पर होता है। मैंने कहा मैं प्लांटी एनिमेलिया को अलग किया, किस आधार पर? इस आधार पर अलग किया कि जिनमें सेल वॉल है वो सब के सब आ जाए प्लांटी में, जिनमें सेल वॉल नहीं है वो आ जाए एनिमेलिया में। अब इस जो प्लांटी किंगडम बनाई गई किसके थ्रू? कैलस लीनियस के, तो उनमें सब थे। उसमें आपके बैक्टीरिया भी था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी था, आर्की बैक्टीरिया भी था, फंजाई भी था, प्रोटिस्टा के मतलब स्लाइमोल्ड भी था, ये सब था। केवल एनिमेलिया के मेंबर आपके सेल वॉल एब्सेंट वाले थे। तो ये किस आधार पे इनको बांटा गया टू किंगडम? ये सेल वॉल के बेस पर। ये दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई कि इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई वेव प्लेस अंडर प्लांट क्यों किया गया? क्योंकि ये सब के सब सेल वॉल इनके अंदर सेल में था। बिल्कुल सही, फोर्थ आंसर। अब लिखा CR जैकब डिजीज, अभी मैंने बताया ये ह्यूमन में होने वाली नर्वस डिसऑर्डर है, तो ये प्रियॉन से होता है। ये आ गया A3, ये दोनों गलत हो गए। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड से होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था, तो ये मुझे दिख रहा है B1, यही आंसर थर्ड। और मम्स जो होता है एक प्रकार का वायरल डिजीज है भाई, ठीक। और टाइफाइड तो आपको पता बैक्टीरिया से, इसके बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी, और जिसमें आपको कौन सा टेस्ट कराते हैं? विराल टेस्ट कराते हैं। तो मुझे C4 और D सेकंड दिख रहा, थर्ड आंसर। फिर लिखा सिनोसिटिक होता कि आपको पता, सपोज ये एक हाइफा है, एक माइसीलियम होता है, उसमें ग्रुप ऑफ हाइफा होते हैं और उन हाइफा में एक एक हाइफा एक्सेल होती है। होता कुछ ऐसे है कि अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, वाल फॉर्मेशन ना हो, तो फिर पूरे की पूरी जो माइसीलियम होगी उसमें न्यूक्लियस फ्री रहेगा। इसी को आप बोलते हो सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक। इसी को आप बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। और इसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियाई पूरे के पूरे माइसिन फैली रहती है। और ये कैरेक्टर है फाइकोमाइस्टीज का। और फाइकोमाइस्टीज को हम क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई, सैक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज, इम्परफेक्ट डिट्रोमाइस्टीज, ब्रैकेट फंजाई, बेसिडियोमाइस्टीज। दैट इज फर्स्ट आंसर, एल्गल फंजाई। अब लिखा माइसीलियम क्लेविसेप्स। अब देखिए क्लेविसेप्स क्या है? एक एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है और इसमें आपका ब्रांच होता है माइसीलियम और सेप्टेट होता है, याद रखिएगा। केवल फाइकोमाइस्टीज वाला आपका क्या चीज है? ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक। बाकी आगे के तीनों क्लास जो है सेप्टेट है भाई। तो ब्रांच और सेप्टेट, सिनोसिटिक नहीं होगा, ए सेप्टेट नहीं होगा और सिनोसिटिक नहीं होगा। दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद टू मोटाइल, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि दो ऐसे क्लास थे, एक आपका एस्कोमाइस्टीज,
ठीक है। और बेसिडियो, इसमें क्या होता था, सपोज एक हाइफा है एक हाइफा है और इसमें एक न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज किया, ऐसे बन गया दो न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, और कुछ देर के बाद ये कंडीशन एन और एन बन गया, कुछ देर यही फ्यूज कर जाएगा, इसी को बोलते हैं डाई कैरियोफेज, इसी को बोलते हैं डाई कैरियन। ये इसको बेसिडियम पाया जाता है। ये सेंटेंस तो मुझे ठीक दिख रहा है, लेकिन जो ये केस तो प्लाज्मोगैमी का है, एक आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल का एक स्टेप है, लेकिन फ्रूटिंग बॉडी का बनना, अलग अलग स्ट्रक्चर में उनका प्रोड्यूस होना, ये अलग बात है। ये फ्रूटिंग बॉडी के कैरेक्टर को बताया जा रहा है कि वेरियस स्पोर्स इन फंजाई आर प्रोड्यूस इन डिस्टेंस कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जैसे कि आपको बोलते हो एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट आंसर, ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है भाई। फिर लिखा विद द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, कुछ नहीं सर, टिटनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। किससे होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से। तो ये तो ठीक है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी से, ठीक, ये भी ठीक है। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलराई से, ये भी ठीक है। लेकिन सर स्मॉल पॉक्स जो है एक आपका वायरल डिजीज है और ये आरएनए वाला वायरस, छोटी माता जिसको आप बोलते हैं, फोर्थ आंसर ये वायरल है भाई। अब देखिए इन 6 किंगडम, 5 किंगडम तो आप जानते ही थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, लेकिन बाद में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसने मोनरा किंगडम को एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया में बदल, इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो जो 5 ये वाला किंगडम था, 2 बदल गया। दैट इज ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो इन्हीं को डिवाइड किया था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। फिर लिखा आरएनए ऑफ वायरल, बिल्कुल नहीं सर, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था, ठीक, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए था, ठीक है। और इसे 1971 में टीओ डाइनर नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। और बीमारी कौन सी, पोटैटो स्पिंडल फीवर डिजीज। सेकंड आंसर, लो मॉलिक्यूलर वेट वायर नहीं, वायर डू नॉट कंटेन आरएनए गलत है, हाई मॉलिक्यूलर वेट गलत है, सेकंड आंसर। लिखा ए सेप्टेट, अभी मैंने आपको बताया कि ए सेप्टेट और सीनोसिटिक माइसीलियम किसमें पाया जाएगा, फाइकोमास्टीज में। इसी को आपने पढ़ा एल्गल फंजाई, दैट इज फर्स्ट आंसर। और इसके अंदर कौन, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, फर्स्ट आंसर, एसेप्टेड माइसीलियम फाउंड इन। लिखा सेल वॉल ऑफ डाइटम्स आर इंडिस्ट्रिब्यूटेबल बिकॉज क्या, सिलिका होता है। और होता क्या है, जब इनकी डेथ होती है तो फिर ये सिलिका धीरे धीरे डिपोजिट होने लगता है और ये क्या, डायटोमेटिस अर्थ बन जाता है, थर्ड आंसर। फिर लिखा, अब देखिए यहाँ पर टेक्सोनॉमी कैटेगरी दी गई, क्लास, और यहाँ इसके एग्जाम्पल। अब क्लास के देखिए सैपिनडेल से एक ऑर्डर है, अब ये ऑर्डर किसका है, मैंगो प्लांट का, ठीक। और ये इंसेक्टा क्लास है किसका, हाउस फ्लाई का, कॉकरोच का। ऑर्डर में देखिए प्राइमेटा है, ये ऑर्डर किसका, मंकी एप मैन का। और ये डिप्टेरा किसका ऑर्डर है, हाउस फ्लाई का। तो ये तो मुझे ठीक दिख रहा है। जीनस की अगर हम बात करें, मस्का तो जीनस है हाउस फ्लाई का, लेकिन पोइल्स ऑर्डर है किसका, वीट का, तो ये गलत हो गया। फैमिली की बात करें तो मस्सिडी फैमिली किसकी, हाउस फ्लाई की, लेकिन ट्रिटिकम एक जीनस है किसका, वीट प्लांट का, तो ये गलत होगा। तो मुझे सिर्फ सेकंड सही दिख रहा है, प्राइमेटा भी एक ऑर्डर है, डिप्टेरा भी एक ऑर्डर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सेशन रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज सेकंड का जो कि 10 दिसंबर को हुआ, हमारे ये सेशन कंप्लीट हुआ। मेरे सीनियर साथी मनीष सर, शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। आई होप मैंने थोड़ा बहुत किया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।